हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 1 जुलाई से 15 जुलाई 2023 तक का करंट अफेयर्स, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, क्वेश्चन वही हैं सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स में आ सकता है, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, पुलिस एंड अदर्स एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 108वें भारतीय प्राणी सर्वेक्षण दिवस के लिए 3 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने हाल ही में 108वें भारतीय प्राणी सर्वेक्षण दिवस के लिए 3 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भूटान सरकार, आईआईटी जोधपुर और बर्दवान विश्वविद्यालय के साथ 3 समझौतों ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुआ था। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की निदेशक कौन है? तो डॉक्टर धृति बनर्जी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा देवदत्त चंद्र को। देवदत्त चंद्र को हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं। देवदत्त चंद्र को बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। देवदत्त ने संजीव चड्ढा का स्थान लिया है। देवदत्त ने मार्च 2021 से बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा हर्षवर्धन बंसल को। हर्षवर्धन बंसल को हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हैं। राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1998 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में नौसेना वायु स्टेशन आईएनएस उत्कर्ष में LRMR हैंगर एंड डिस्पर्सल का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में नौसेना वायु स्टेशन आईएनएस उत्कर्ष में LRMR हैंगर एंड डिस्पर्सल का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो भारत के नौसेना स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन की ग्रेट इमिग्रेट सूची में किस भारतीय का नाम शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अजय बंगा का। न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन की ग्रेट इमिग्रेंट्स सूची में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा के नाम शामिल किया गया है। यह सम्मान उन व्यक्तियों को मान्यता देता है जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके लोकतंत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अजय बंगा न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन द्वारा इस वर्ष की ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में जगह पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य के। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। इन 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें कि अमरो ढोलक, कालपी हस्त निर्मित कागज, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, महुआ गौरा पत्थर हस्तशिल्प को, मैनपुरी तरकासी को और संबल हार्न क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान की सुविधा की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा केनरा बैंक। केनरा बैंक। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते, केनरा बैंक ने व्यापारियों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान की सुविधा की शुरुआत की है। केनरा बैंक अपने रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 2008 में हुआ था।
एनपीसीआई के एमडी और सीईओ कौन है? तो दिलीप असबे हैं। कैनरा बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? तो के सत्यनारायण राजू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अजय भटनागर को। अजय भटनागर को हाल ही में सीबीआई में विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझते हैं। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजय भटनागर झारखंड कैडर के 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। अजय भटनागर वर्तमान में केंद्र सरकार की जांच एजेंसी में अतिरिक्त निदेशक के रूप में सेवारत हैं। इसके अलावा अनुराग और मनोज शशिधर को सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक भी नियुक्त किया गया है। सीबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1963 को। सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वन टैप वन एंट्री अभियान की शुरुआत की जा रही है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 1 जुलाई से वन टैप वन एंट्री अभियान की शुरुआत कर रही है। इसे नमामि गंगे कार्यक्रम और राज्य सरकार के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 100वें स्थान पर। आप इमेज में भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ताज़ा फीफा रैंकिंग में 100वें स्थान पर पहुंच गई है। पिछले 5 सालों में यह पहला मौका है जब भारत टॉप 100 में जगह बनाने में कामयाब रहा है। जून में इंटरकॉन्टिनेंटल कप और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप में भारत ने कुल 5 मैच जीते और 2 मैच ड्रा खेले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा तमिलनाडु राज्य ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं। तमिलनाडु की महिला फुटबॉल टीम ने हरियाणा को हराकर सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब हासिल कर लिया है। अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु ने हरियाणा को 2-1 से हराकर इस खिताब पर कब्जा किया है। तमिलनाडु ने इससे पहले 2018 में यह खिताब जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के विंडस्टर में वार्षिक यूको इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मैरी कॉम को। इंपॉर्टेंट वाक्य समझते हैं। महिला मुक्केबाज ओलंपिक पद विजेता मैरी कॉम को दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के विंडसर में वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एलिजाबेथ द गोल्डन एज के निदेशक शेखर कपूर को इंडिया ग्लोबल फोरम द्वारा यूके इंडिया वीक के तहत आयोजित पुरस्कारों में दोनों देशों में सिनेमा का क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में लुसाने डायमंड लीग का अपना दूसरा खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने लुज़ेन डायमंड लीग जीत ली है। 2023 में यह उनका दूसरा डायमंड लीग खिताब है। 25 वर्षीय नीरज का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.66 मीटर का रहा है, जबकि जूलियन वेवर दूसरे स्थान पर है। नीरज चोपड़ा ने मई में 88.67 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दोहा डायमंड लीग जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पनडुब्बी INS शंकुश के लाइफ सर्टिफिकेशन के साथ मीडियम रिफिट के लिए मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ कितने रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 2,725 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ओडिशा राज्य में। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सुंदर वन प्रभाग के कनिका रेंज में स्थित एक शानदार नेचुरल आर्क का खोज की है। इस भूवैज्ञानिक चमत्कार की उत्पत्ति सुराजी काल के दौरान हुई थी। GSI ने नेचुरल आर्क के लिए रियो हेरिटेज टैग का भी प्रस्ताव किया है।
यदि ऐसा किया जाता है तो यह जियो हेरिटेज टैग वाला देश का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क बन जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इंडिगो एयरलाइन। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोबल एविएशन 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली भारत की पहली विमानन कंपनी बन गई है। दुनिया की टॉप 10 लिस्टेड विमानन कंपनियों में बाजार पूंजीकरण के लिहाज से इंडिगो 100वें स्थान पर है। इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड कम लागत वाली एयरलाइन है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भारत देश ने। दक्षिण कोरिया के वुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को 42-32 से हराकर अपना 8वां एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप खिताब जीता। भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का पिछला संस्करण 2017 में जीता था। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में भारत सबसे प्रभावशाली टीम बन गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का विलय किस बैंक में हो गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा IDFC बैंक में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, HDFC बैंक ने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के अपने साथ विलय की घोषणा की है। 7 जुलाई 2023 से HDFC लिमिटेड के सभी वाणिज्यिक कागजात HDFC बैंक के नाम पर हस्तांतरित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा तुषार मेहता को। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को 3 साल के लिए फिर से भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। तुषार मेहता को अक्टूबर 2018 में सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। तब से इनके कार्यकाल को दूसरी बार बढ़ाया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर वाणिज्यिक परिचालन किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गुजरात राज्य में। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, वर्तमान में यह यूनिट कुल उत्पादन के 90% पर काम कर रही है। इसका विकास न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL द्वारा किया गया है। विकास न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट 2023 में किस भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य प्रायोजक कौन सी कंपनी बनी है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ड्रीम 11। ड्रीम 11 एक भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट कंपनी है। इसकी स्थापना 2008 में हर्ष जैन और भावी सेठ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मैक्स वेरस्टेपन ने। इंपॉर्टेंट समझते हैं, फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वेरस्टेपन ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। यह उनका तीसरा लगातार ग्रैंड प्रिक्स टाइटल है। मैक्स वेरस्टेपन रेड बुल की टीम की ओर से फार्मूला 1 में भाग लेते हैं। मैक्स एमिलियन वेरस्टेपन एक डच बेल्जियम रेसिंग ड्राइवर और 2021-22 के फार्मूला 1 चैंपियन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पुट्टपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए। कन्वेंशन सेंटर परोपकारी श्री रयुको हीरा द्वारा दान किया गया है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान, आध्यात्मिकता और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने की दृष्टि का एक प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गुरुग्राम में। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 3 जुलाई को हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हुआ। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों के 600 हितधारक भाग लिए। इस सम्मेलन में 16
G20 देशों और 6 आमंत्रित देशों के 200 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कामेश्वर राव कोदावंती को। कामेश्वर राव कोदावंती को हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने कामेश्वर राव कोदावंती को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO नियुक्त करने की घोषणा की है। कामेश्वर राव कोदावंती ने चरणजीत सुख सुरिंदर सिंह अत्रा का स्थान लिया है। कामेश्वर राव कोदावंती 1991 से भारतीय स्टेट बैंक के साथ काम कर रहे हैं और उनके पास बैंकिंग, विदेशी मुद्रा, वित्त और लेखांकन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी अनुभव है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोल इंडिया में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा PM प्रसाद को। PM प्रसाद को हाल ही में कोल इंडिया में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत PM प्रसाद को कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। PM प्रसाद ने प्रमोद अग्रवाल का स्थान लिया है, जो कि 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं। PM प्रसाद ने बीती वर्ष 2022-23 में अपने उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए झारखंड में स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी CCL का सफलतापूर्वक नेतृत्व किए। अगला प्रश्न है, हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? ऑप्शन नंबर ए से आ जाएगा भारत देश ने। भारत देश ने हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल जीता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में खेले गए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मुकाबले में कुवैत को 5-4 से हराकर खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में खनिज विकास और नियोक्ता ब्रांड के लिए एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा NMDC को। NMDC को हाल ही में खनिज विकास और नियोक्ता ब्रांड के लिए एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस पुरस्कार 2023 के लिए प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। NMDC को खनन क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान और इसके अनुकरणीय मानव संसाधन प्रथाओं के लिए खनिज विकास पुरस्कार और नियोक्ता ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी NMDC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो सुमित देव हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड निगम यानी NMDC का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अजीत अगरकर को। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। चेतन शर्मा द्वारा पद से इस्तीफा देने के बाद से शिव सुंदर दास अंतरिम मुख्य चयनकर्ता बने थे। सुलक्षणा नाइक, अशोक मल्होत्रा और जतिन प्रांजपके की क्रिकेट सलाहकार समिति ने सर्वसम्मति से इस पद के लिए अजीत अगरकर के नाम की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंकिंग के 17वें संस्करण के अनुसार भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 126वां स्थान है भारत का। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के 17वें संस्करण के अनुसार भारत 126वें स्थान पर है। इस सूची में आइसलैंड शीर्ष पर है, जबकि विश्व के सबसे अशांत देश के रूप में अफगानिस्तान को सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आधव अर्जुन को। आधव अर्जुन को हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आर्यन नेहरा ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, भारत के आर्यन नेहरा ने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही उन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लालिया नजुआला चांगटे को आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पी वासुदेवन को। पी वासुदेवन को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, पी वासुदेवन को भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले पी वासुदेवन भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक थे। पी वासुदेवन ने पहले बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, भुगतान और निपटान प्रणालियों में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा CEO कुमार सिंह को। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी NGT की स्थापना कब हुआ था? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा के राजा रमन को। IFSC का मुख्यालय कहाँ है? तो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपेन ने, आप इमेज में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पार्थ सालुंखे। पार्थ सालुंखे हाल ही में यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लॉर्ड हनुमान को, आप इमेज में भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर लॉर्ड हनुमान को घोषित किया गया है। इसका आयोजन एशियाई एथलेटिक्स संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया जा रहा है। इस बार 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का लोगो खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों के समर्पण और खेल कौशल के प्रदर्शन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा भारत देश ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत 4 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। ध्रुव अडवाणी, ईशान पेडनेकर, मेघ छाबड़ा और रोहित पांडा ने अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में स्वर्ण पदक जीते। प्रोफेसर मदन एम चतुर्वेदी और डॉक्टर अनुपमा रोनाल्ड टीम के साथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा देवेश उत्तम को। देवेश उत्तम को हाल ही में लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजनयिक देवेश उत्तम को लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। देवेश उत्तम वर्ष 2023 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। देवेश उत्तम वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा वी नीरज प्रभाकर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिमैक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 के 7वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा भारत और जापान देश के बीच में आयोजित किया गया है।
इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान भारत मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 यानी जिमैक्स 23 का 7वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। इस 6 दिवसीय अभ्यास के दौरान भारत की ओर से भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली का मोटा और शक्ति ने भाग लिया। जापान की ओर से समिदारे नाम के जहाज ने इस मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमैक्स 23 में भाग लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद को हरा दिया? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा डी गुकेश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा फ्रांस देश के। आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।